आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI सिक्योरिटी ऐप के बारे में। अगर आप अपना इसमें डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके ब्रोकरेज चार्जेस, AMC चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के साथ साथ इसके हाइडन चार्जेस से वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसके मेन पेज पर आ जाते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा SBI सिक्योरिटी अकाउंट ओपन चार्जेस है वो क्या रहने वाले हैं 2025 का। तो न्यू अपडेटेड चार्जेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो वन टाइम के लिए बिल्कुल फ्री लगने वाला है। उसके बाद अगर आप अकाउंट वापस बनाते हो डिलीट करके तो उसका क्या चार्ज लगेगा, तो इस वीडियो के एंड में वो भी हम बताने वाले हैं। ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो ईयरली फीस है वो बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। उसके बाद चार्ज लगेगा तो कितना लगेगा वो हम ही इस वीडियो में ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो वन टाइम के लिए आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, AMC चार्जेस है, ईयरली फीस है वो बिल्कुल मुफ्त रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि SBI सिक्योरिटी सुविधा चार्जेस है वो मंथली फीस यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है। इक्विटी डिलीवरी में यह चार्ज आपको 0.50% है वो लगने वाला है। इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज आपको 20 रुपया पर ऑर्डर है वो देना होगा। इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.05% तक लगने वाला है। इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 50 रुपया पर लॉट है वो सेल साइड और बाई साइड दोनों साइड ये चार्ज आपको देना होगा। करेंसी फीचर्स में अगर चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो 20 रुपया पर लॉट है वो यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा। करेंसी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 20 रुपया पर लॉट देना होगा। कम्युनिटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.05% मेंशन किया हुआ मिलेगा और कम्युनिटी ऑप्शन में ये चार्ज ये है वो आपको 50 रुपया है वो सेल साइड और बाई साइड दोनों साइड यहाँ पर आपको देना होगा। अब बात करते हैं SBI सिक्योरिटी डीमेट अकाउंट चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चार्जेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो SBI सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपनिंग फीस है वो यहाँ पर 850 रुपया रखी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि SBI सिक्योरिटीज चार्जेस है वो 750 है फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर। पर ईयर डीमेट अकाउंट AMC चार्जेस है वो रखा गया है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 850 रुपया तक लग सकता है। ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो बाई साइड यहाँ कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर सेल साइड की बात करेंगे ट्रांजैक्शन चार्ज की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि POA थ्रू पे ये चार्ज आपको 0.01% है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर रहेगा, जिसका मिनिमम है वो 21 रुपीज़ चार्ज लगेगा और मैक्सिमम अगर देखने जाएंगे तो 300 रुपया वो है लगने वाला है। वहीं पर आप बात करेंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस तो फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए तो फ्री है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल अकाउंट्स वालों के हैं वो 750 रुपया लगेगा, जिसमें से 500 रुपया है वो ई स्टेटमेंट का चार्ज लगता है। डीमेट प्लस कुरियर चार्ज की बात करेंगे तो 5 रुपया पर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डीमेट चार्ज लगेगा और 35 रुपया कुरियर चार्जेस है वो पर रिक्वेस्ट पर आपको देना होगा। अगर बात करते हैं इसके रीमेट चार्जेस के बारे में तो रीमेट चार्जेस है वो 35 रुपया पर रिक्वेस्ट आपके रहने वाला है, प्लस CDSL चार्जेस है वो अलग से आपको लगने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि RS 10 रुपीज पर 100 सिक्योरिटीज के लिए पार्ट क्वांटिटी चार्ज रखा गया है। प्लेस क्रिएशन चार्ज की बात करेंगे तो वहां पर ये चार्ज आपको 0.02% है वो वैल्यू और मिनिमम चार्जेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 0.02% है जो मिनिमम चार्ज रखा गया है और हायर चार्ज देखने जाओगे तो 25 रुपया है वो रहने वाला है। उसके अलावा आपको CDSL और NSDL चार्जेस भी अलग से लगने वाला है। बात करते हैं प्लेस क्रिएशन कंफर्मेशन चार्जेस की तो लोअर केस चार्जेस है वो यहाँ पर 0.02% रहेगा और हायर केस चार्जेस है वो देखेंगे तो 25 रुपया प्लस CDSL एंड NSDL चार्ज है वो लगने वाला है। प्लेस इन्वेकेशन चार्ज में भी आपको सेम ही चार्ज मेंशन किया हुआ होगा, जिसमें आपको हायर के चार्जेस है वो 25 रुपया प्लस CDSL एंड NSDL चार्ज लगेगा और लोअर के चार्जेस है वो 0.02% रहने वाला है। फेल्ड ट्रांजैक्शन अगर आपका नेटवर्क इशू वजह से या कोई भी अदर इशू की वजह से आपका ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाता है तो वहां पर आपको है वो पर फेल्ड इंस्ट्रक्शन चार्जेस है वो 10 रुपया देना होगा। अदर चार्जेस जो हाइडन चार्जेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो इस ऐप के कुछ हाइडन चार्जेस होंगे तो वो यहाँ पर आपको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस है वो इक्विटी इंटरडे में यहाँ पर आपको NSE में 297 रुपीज़ पर करोड़ और BSE में ये 375 रुपीज़ पर करोड़ है वो सेल साइड लगने वाला है। इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज आपको सेम ही मिलेगा जो कि इक्विटी डिलीवरी में देखने को मिलेगा। NSE का चार्ज इसमें भी आपको 297 यहाँ पर करोड़ और BSE का चार्जेस है वो ईच साइड यहाँ पर आपको 375 रुपया लगने वाला है। इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज
आपको NSE में 173 रुपीज़ पर करोड़ रहेगा। BSE में यहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त सुविधाएं मिल जाएगी। इक्विटी ऑप्शन का अगर चार्जेस देखेंगे तो यहाँ पर NSE का चार्जेस वो 3,503 रुपया है पर करोड़ लगने वाला है, और BSE में यह चार्ज आपको 325 रुपया पर करोड़ ही रहने वाला है, जो कि प्रीमियम वालों के लिए लगेगा। करेंसी फ्यूचर चार्ज की बात करेंगे तो NSE का जो चार्जेस वो 35 रुपया पर करोड़ रहेगा, और BSE का चार्जेस वो 45 रुपया पर करोड़ रहने वाला है। करेंसी ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो वो NSE का चार्जेस वो 3110 रुपया 3110 रुपया पर करोड़ लगेगा, और BSE में ये चार्ज आपको 100 रुपया पर करोड़ ये चार्ज लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि SBI सिक्योरिटी ट्रेडिंग टैक्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो STT चार्ज और CTT चार्ज है वो क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले जो इक्विटी डिलीवरी में है वो चार्ज आपको 0.1% है, वो बोथ साइड बाई एंड सेल दोनों साइड ये चार्ज देना होगा। वहीं पर इक्विटी इंट्राडे में ये चार्ज आपको 0.025% मेंशन किया हुआ मिलेगा, जो कि सिर्फ सेल साइड ही लगने वाला है। इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.01% है, वो सेल साइड रहने वाला है, और इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज की बात करेंगे तो 0.05% है वो सेल साइड लगने वाला है। और यहाँ पर बात करते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स में, तो इसका STT चार्जेस है वो 0.01% है, वो यहाँ पर सेल साइड लगेगा, जो कि नॉन एग्री वालों के लिए ही लगने वाला है। वहीं पर कमोडिटी ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो 0.05% है वो सेल साइड लगने वाला है। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए कोई भी यहाँ पर STT चार्जेस है वो नहीं लगेगा। वहीं पर ऑन एक्सरसाइज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो ये चार्ज आपको यहाँ पर 0.125% है वो मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर राइट टू एंड लिमिट चार्ज की बात करेंगे तो वो चार्ज आपको 0.05% है वो सेल साइड आपको देना होगा। एक्शन ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो वो रेफर टेबल पर डिपेंड करेगा, जितने को आप रेफर करोगे उसके हिसाब से आपको जो है वो चार्ज आपको मिल जाएगा। बात करते हैं GST की, तो वो 18% है वो GST कहाँ लगेगा, तो ब्रोकरेज में आपके इक्विटी इंटरडे, इक्विटी डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब आ जाएंगे, जहाँ पर आपको GST देनी होगी। ट्रांजैक्शन चार्ज पर भी आपको GST देनी है, और सेबी चार्जेस पर भी आपको ये GST लगने वाला है। सेबी चार्जेस है वो परसेंटेज में देखेंगे तो 0.001% रहेगा, जिसमें अगर आप 10 रुपीज़ पर करोड़ इसको आप मान सकते हो। एक्सपेक्ट फॉर एग्री फीचर्स वालों के लिए सिर्फ 1 रुपया पर करोड़ ही चार्ज लगने वाला है। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है वो ऑन बाई साइड ओनली, सिर्फ बाई साइड तरफ लगेगा। इक्विटी डिलीवरी में ये चार्ज आपको 0.015%, इंट्राडे में ये चार्ज आपको 0.003% रहेगा, और इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.002%, ऑप्शन में भी ये चार्ज आपको 0.003% रहेगा। वहीं पर करेंसी फ्यूचर ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.0001% मेंशन किया हुआ है। वहीं पर कमोडिटी फीचर एंड ऑप्शंस की बात करेंगे तो वहां पर आपको फीचर्स में ये चार्ज 0.02% रहेगा, और ऑप्शन में ये चार्ज आपको MCX में 0.003% है वो चार्ज देना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टोटली चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर लिया है।